नमस्कार दोस्तों, अगर जीकअप पॉलिटेक्निक 2026 की परीक्षा दी है और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके यहाँ राउंड 2 तक आप पहुंचे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। राउंड 1 में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती करी जिसके लिए आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या फिर आपको फ्लॉट करने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि आपने बिना ये जाने कि ओआर और सीआर क्या होता है, या फिर हो सकता है आपको ये पढ़ना नहीं आता हो कि ओआर सीआर को आप कैसे पढ़ेंगे और आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई हो जिसकी वजह से आप सेकंड राउंड तक पहुंचे हैं। दोस्तों, अगर ओआर सीआर पढ़ना आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि ओआर क्या है, सीआर क्या है और ओआर और सीआर को कैसे पढ़ा जाता है। मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि 2025 की ओआर और सीआर को देख करके 2026 के कॉलेज को कैसे आप फिलअप करेंगे, और यहां तक कि आपको यह भी इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी बड़ी गलतियां आपको नहीं करनी है ताकि आपको राउंड 2 में एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर मोहित यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बीआर अकेडमी पर। और इतने जबरदस्त आपके पास हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं, इसकी कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको हर चीज सीखने का मौका मिले और आप हर चीज स्वयं सीख कर के काउंसलिंग करें और स्वयं उसको कॉलेज को अलॉट करें। तो दोस्तों, जब मैं इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूं, इतने अच्छी और आसान भाषा में हर बात समझा रहा हूं, तो क्या आपका ये दायित्व तो नहीं बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे किसी और का भी एक भला हो सके अच्छा सा। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। मैं 30 मिनट की वीडियो अपलोड करता हूं, उसमें पूरे मुझे 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। मुझे ये भी देखना पड़ता है कि किस बच्चे की क्या समस्या है। इन सभी समस्याओं को देख करके हम वीडियो को डालते हैं। दोस्तों, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये ओआर क्या होता है। ओआर को हम लोग बोलते हैं ओपन रैंक। ओआर को हम लोग बोलते हैं ओपन रैंक। क्या बोलते हैं? ओपन रैंक। जस्ट ए मिनट। चलिए दोस्तों, ओआर को हम लोग बोलते हैं ओपन रैंक। बात करते हैं ओपन रैंक की। आखिर ये ओपन रैंक क्या है? देखिए, जब भी किसी पॉलिटेक्निक में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी पॉलिटेक्निक में कोई ब्रांच है, मैंने एक ब्रांच ले ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए, सबसे पहले आपको ओपनिंग रैंक सिखाएंगे, फिर हम क्लोजिंग रैंक भी आपको बताएंगे। वीडियो मेरे साथ एंड तक बनेगी, एक एक चीज सिखा देंगे बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप स्वयं भी ये एनालिसिस कर सकें कि कौन सी कॉलेज की रैंक पिछले साल कैसी थी और इस साल उसको कैसा कॉलेज मिल सकता है आपको। ठीक है? देखिए दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई हमने ब्रांच को उठाया। आपने क्या किया, इसकी सबसे पहले ओपनिंग रैंक चेक करेंगे। मान चलिए इसकी ओपनिंग रैंक है 1600। कितनी रैंक है इसकी? ओपनिंग रैंक 1600। ओपनिंग रैंक का शुद्ध हिंदी मतलब समझिए, जिस रैंक पर वहां पहला एडमिशन हुआ, यानी कि उस कॉलेज में, उस ब्रांच में जो पहला दाखिला हुआ उसकी रैंक क्या थी। अगर हम मैकेनिकल की बात करते तो हर कॉलेज में ये 60 सीटें लिमिटेड रहती हैं। हर कॉलेज में 60, किसी में 75, 15 सीटों की अधिक मान्यता भी दी गई है। तो अगर 60 सीटें हैं, जिसमें पहली सीट जब फुल हुई थी तो उसकी जो रैंक है वो है 1600। तो इसका मतलब हुआ, जब किसी ब्रांच में पहला एडमिशन जिस रैंक पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग रैंक। उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक ये समझ में आ चुका होगा कि ओपनिंग रैंक का मतलब होता है कि जब पहला दाखिला जिस रैंक का होता है उस ब्रांच में, उस दाखिले में जो रैंक बनी है उसे बोलते हैं ओपनिंग रैंक। सबसे पहली चीज सीखी आपने ओपनिंग रैंक। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्लोजिंग रैंक की।
अब बात करेंगे दोस्तों हम क्लोजिंग रैंक की। मैं यहां पर एग्जांपल सेम दूंगा मैकेनिकल का ही। मैकेनिकल में टोटल 60 सीट थी। पहला दाखिला हमने आपको बताया था 1600 रैंक पर हुआ था। अंतिम दाखिला हुआ उसकी रैंक है इस समय 21,000, यानी कि पहली सीट जो फुल हुई थी वो 1600 रैंक पर हुई थी, और अंतिम जो 60 नंबर की सीट है उसकी रैंक जो है दोस्तों वो कितनी है, 21,000। तो ये जो 21,000 है यानी अंतिम सीट जो बुक हुई थी वो आपकी रैंक क्लोजिंग रैंक कहलाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ओपनिंग रैंक क्या होती है, क्लोजिंग रैंक क्या होती है। इसमें आपको यह भी बताएंगे कि ये दोनों रैंक कैसे पढ़ी जाती है। अब मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से यह भी समझाने का प्रयास करूंगा कि मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, यानी कि आप अगर आपकी रैंक 18,000 है तो इसका मतलब आपको ये सीट अलॉट हो चुकी है, क्योंकि आपकी OR रैंक और CR रैंक अगर रेशियो देखते हैं तो 1600 और CR रैंक यानी कि 21,000 आ रही है, और आपका दाखिला कितने पे हो रहा है, 18,000 है, यानी आपको सीट अलॉटेड कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मैंने अब तक आपको यह समझा दिया अच्छी तरीके से कि ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप वेबसाइट पर जाकर जब ये डाउनलोड करते हैं तो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक कैसे पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक के आधार पर जो 2025 में गई है उसके आधार पर हम 2026 में कैसे कॉलेज को अलॉट कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए, जबरदस्त कंटेंट है, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्त। ये चीज आपको जो मैं दे रहा हूं ये इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सीखें अपने खुद अपना हुनर। देखिए इंजीनियर का मतलब होता है कि आपको हर चीज करनी आनी चाहिए। इंजीनियर कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाता है कि मुझे ये काम कैसे करना है, वो हर काम को सीखता है। ये खासियत होती है दोस्तों, यू आर बिकम इंजीनियर। तो जब आपको हर चीज हम सिखा रहे हैं तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि अपने इस चैनल पर BR अकेडमी कम से कम यार 5,000 मतलब सब्सक्राइबर तो होने ही चाहिए। कल को तुम भी किसी से बताओ कि हमने मदद ली थी, अगर मेरी किसी ने मदद करी थी तो मतलब मोहित सर थे तो वो BR अकेडमी पे पढ़ाते थे, या BR अकेडमी पर मुझे उन्होंने गाइड किया था, बात समझना। तो अगर वो चैनल खोल के देखिएगा तो सब्सक्राइबर कितने साहब, 1,500 2,000 कम से कम इतने तो हो जो सम्मान के साथ तुम कह सको कि हाँ साहब 5,000 सब्सक्राइबर हैं कम से कम। तो भाई मेरे सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाओ यार दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त कंटेंट तुम्हारी लेके आ रहे हैं हम, आगे आओ। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि ये रैंक कैसे पढ़ी जाएगी। OR CR कैसे पढ़ें, एक एक चीज बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझाएंगे बेटा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये कैसे आप रीड करेंगे, देखिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको कॉलेज का नाम देखना है, जिस कॉलेज में आप दाखिला लेना चाहते हैं। मान के चलिए किसी स्टूडेंट को लखनऊ कॉलेज चाहिए, मान के चलिए किसी स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज चाहिए, लखनऊ कॉलेज चाहिए। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का चाहे GV पंत पॉलिटेक्निक हो, हीवेट पॉलिटेक्निक हो, राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ हो, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ हो, कानपुर का कॉलेज हो या गाजी कोई सा कॉलेज हो, आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चाहिए। मैं आज ऐसा सिखा दूंगा आपको, अपने आप एकदम अच्छी नॉलेज मिल जाएगी दोस्तों। पढ़ना आना चाहिए आपको। आपने क्या किया, कॉलेज को सिलेक्ट किया, तो देखिए कॉलेज नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आपने अपनी ब्रांच सिलेक्ट करी, सबसे पहले आपको यह भी देखना चाहिए कि ब्रांच OR CR पढ़ने से पहले क्या क्या चीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या चीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी।
दूसरा आपको ब्रांच, पहला कॉलेज दूसरा ब्रांच। मान चलिए आपको ब्रांच लेनी है इलेक्ट्रिकल, तो आप ध्यान रखना सबसे पहले पढ़ने के लिए कॉलेज नेम देखें, ब्रांच देखें। इसके बाद आपको एक और चीज की आवश्यकता है, कैटेगरी, यानी कि आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या फिर कैटेगरी में आप जनरल हैं और जनरल में आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। गर्ल्स कैटेगरी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये काफी कैटेगरी होती है जहां पर आपको पूरा फोकस अच्छे से करना पड़ेगा दोस्तों। आगे चलिए, देखिए नंबर 1 कॉलेज नेम हो गया, नंबर 2 ब्रांच हो गया, नंबर 3 कैटेगरी हो गया। अब यहां पर जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो आपके सामने हैं। इनके साथ साथ आप अपनी चॉइस को वहां चेक करेंगे कि वहां पर आपकी ब्रांच की ORCR, हर ब्रांच की, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ओबीसी की ORCR कितनी गई है। बच्चे यहां गलती ये भी कर जाते हैं, उन्होंने ORCR देखा, कॉलेज का नाम देखा, ब्रांच देखा, उन्होंने कैटेगरी पर फोकस नहीं किया। यहां पर इसकी रैंक अलग जाएगी, इसकी रैंक अलग जाएगी, इसकी रैंक अलग जाएगी, इसकी रैंक अलग जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दूं तो अगर मैं जनरल की बात करता हूं, केवल जनरल की बात करता हूं, तो मान चलिए इसका अगर 100 पे दाखिला हो रहा है तो ओबीसी वालों का इस पे 90 पे दाखिला हो जाएगा, एससी वालों का 80 पे दाखिला हो जाएगा, एसटी वालों का 60 पे दाखिला हो जाएगा, और जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये लगभग 85 पे आ जाते हैं। गर्ल्स की अगर बात करूं तो इनका 60 पे दाखिला, 60 से भी कम पे दाखिला हो जाता है। क्योंकि रीजन है इसका दोस्तों, गर्ल्स में 20% सीट रिजर्व रहती हैं हर ब्रांच के लिए। तो जब इतनी सीटें रिजर्व रहेंगी तो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं कि काफी हद तक जो है यहाँ पर जेंडर का भी आपको देखने को मिलेगा कि जेंडर क्या है, गर्ल्स है या बॉयज। आप चाहें तो ऐसे एक अलग से जेंडर दे सकते हैं, जेंडर। क्लियर। दूसरा दोस्तों, एक होम स्टेट या फिर अदर स्टेट। जब आप ORCR देखें तो उसमें इस चीज का ध्यान रखें कि होम स्टेट क्या है, उसकी कट ऑफ कितनी जा रही है, अदर स्टेट क्या है, उसकी कट ऑफ कितनी जा रही है। क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए 4th राउंड स्टार्ट होता है, 4th राउंड में अदर स्टेट वालों के लिए 5% का रिजर्व कोटा रहता है। उनका 5% जो रिजर्व कोटा है उन पर उनकी फाइट चलती है दोस्तों। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से देखनी चाहिए और उसी हिसाब से आपको कट ऑफ को पढ़ना चाहिए कि आखिर ये ORCR कट ऑफ किन किन बातों पे डिपेंड करती है। अब गलती आपने क्या करी, जनरल की आपने OR देख ली, या हो सकती है आपने ST की OR देख ली, यहाँ OR आपकी कम है, CR कम है, तो आपने क्या किया, उसी हिसाब से तुमने भी कॉलेज फिल कर दिया। तो बेटा यहाँ पर आपसे गलती हो जाती है और आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, आखिर पढ़ना कैसे है। क्लियर। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कि आखिर कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां है जो आपको नहीं करनी है दोस्तों। चलिए भैया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करते जाओ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। देखिए, इसके बाद आपको ये बताऊं कि आप 2025 की ORCR देख करके आप 26 में भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। वीडियो में तक बनी रही, और वीडियो मुझे कमेंट में, मैंने हर बच्चे को जिसने मुझे रिजल्ट बताया, अपना रैंक बताई, कैटेगरी बताई, और मैंने उसको कॉलेज सजेस्ट किया है। अगर आप भी मुझे कमेंट में अपनी रैंक कैटेगरी बताएंगे तो कॉलेज सजेस्ट मैं आपको भी करूंगा। हर बच्चे का मैं रिप्लाई करता हूं, आपका भी रिप्लाई करूंगा दोस्तों। कोशिश मैं करता हूं हर बच्चे का रिप्लाई हो। कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली गलती, कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल और केवल ड्रीम कॉलेज ही भरते हैं।
भैया सीधी सी बात समझिए, मैं बता दूं किन लोगों को ये ORCR देखनी चाहिए। वीडियो साफ सीधी बात है, अगर आपकी रैंक 5000 से प्लस है तो ये ORCR आपको देखनी चाहिए और उसी ORCR के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज फिल करना चाहिए। अब रैंक 5000 से अगर प्लस है तो आपको ORCR के अकॉर्डिंग, मैं जब भी कोई एक्सपेक्टेशन देता हूं तो ORCR के अकॉर्डिंग ही देता हूं। चलिए 5000 प्लस अगर आपकी रैंक है तो आप ORCR को अच्छे से देखिए और अच्छे से डिसीजन लीजिए। दोस्तों सिर्फ ड्रीम कॉलेज भरना ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम ड्रीम कॉलेज के साथ साथ आपको एक्सपेक्टेड कॉलेज भी भरने चाहिए। एक्सपेक्टेड कॉलेज भी भरने चाहिए, यानी आपको अपनी ORCR की रैंक के अकॉर्डिंग जितनी कट ऑफ वहां गई उतने कॉलेज भी आपको भरने चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं आप। इसके साथ साथ कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं मेरी रैंक अच्छी है, उन्होंने गिने हुए कॉलेज डाल दिए, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद। साहब हमने 4 कॉलेज भर दिए, हर कॉलेज में 4 ब्रांच होती हैं, नॉर्मल सी बात है भाई। तो इस हिसाब से 16 कॉलेज हमने सर 16 चॉइस फिल कर दी। अब लखनऊ मान के चलिए 3 कॉलेज हैं तो 3 चौकू 12, तो 12 ये जुड़ गए। गोरखपुर में 1-2 कॉलेज एक्स्ट्रा हो जाते, गाजियाबाद 2-3 कॉलेज एक्स्ट्रा हो जाते, तो ऐसे उनकी 30 से लेकर के 40 चॉइस फिल हो जाती हैं। और वो कहते हैं बच्चे कि सर मेरी 40 चॉइस फिल हो गई, बहुत है सर, अब मुझे कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं दोस्तों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा। आपको चॉइस ज़्यादा से ज़्यादा फिल करनी है। आपकी रैंक अच्छी हो फिर भी आपको ड्रीम कॉलेज भरने हैं, फिर भी आपको एक्सपेक्टेड कॉलेज भरने हैं। और साथ में आप ये भी देखिए कि पिछली बार की आपकी ORCR कितनी गई है, उससे नीचे कौन कौन से कॉलेज हैं और आपकी रैंक कौन कौन सी है। अगर आपकी ORCR से ऊपर की रैंक है, अच्छी रैंक है आपकी, आपको पता है ये कॉलेज पिछली बार लोगों को मिल चुके हैं, तो आप भी ऐसे कॉलेज को भरिए। ऐसे कॉलेज को हम लोग बोलते हैं सेफ कॉलेज। आपके लिए सेफ कॉलेज है बेटा, आप इन कॉलेज को इग्नोर ना करें, इनको भी आप फिल कीजिए। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप अपनी सीट रिजर्व कर रहे हैं दोस्तों, और आपकी ये संभावना बन जाती है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप तक ये मेरी बात अच्छे से पहुंच रही होगी। ORCR की वीडियो इसीलिए मैंने बनाई ताकि आपकी हर समस्या का समाधान हो सके दोस्तों। क्लियर? चलिए, ये रही ड्रीम कॉलेज वाली बात। जो आपको गलती करनी है, आप कुछ केवल टॉप कॉलेज भर रहे हैं, ऐसी गलती आप ना करें। अब हम बात करते हैं जो बेटा कि 2025 से लेकर के और 2025 की ORCR देख करके 2026 में कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं 2025 की ORCR से 2026 का कॉलेज अलॉट करें या ना करें, या फिर 2025 की ORCR देख करके 2026 में मुझे कॉलेज मिलेगा। इसका उत्तर सुनो, इसका उत्तर है सीधा सीधा यस। लेकिन 100% गारंटी नहीं। स्पष्ट बात समझ लीजिए, मैं बात कहता हूं साफ, बिल्कुल घुमाने फिराने की बात नहीं। साहब अगर तुम्हारे कॉलेज कम भरे होंगे, मैं बोल दूंगा कि आप एक कॉलेज कम है, आप कॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले साल की सिचुएशन के हिसाब से मैं बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, 2025 और की ORCR देख के 2026 में कॉलेज मिलेगा कि नहीं, उत्तर साफ समझ लो हाँ मिलता है, लेकिन 100% गारंटी इसलिए भी नहीं है दोस्तों क्योंकि ये चीज बदलती भी रहती है। कैसे? सबसे पहले चॉइस की रीजन समझ लो क्यों। जो चॉइस प्रेफरेंस है वो आपकी चेंज होती रहती है। मान लीजिए पिछली बार सिविल का क्रेज कम था, इस साल सिविल का बढ़ गया। पिछले साल इलेक्ट्रिकल का क्रेज कम था, इस साल इलेक्ट्रिकल की ज्यादा क्रेज बढ़ गया। तो चॉइस प्रेफरेंस अगर ज्यादा आ जाती है तो बाकी ORCR बदल जाती है, लेकिन बदलेगी, थोड़ा अंतर रहता है, उसके आसपास ही रहेंगे आप। तो आप जब भी कॉलेज को सेलेक्ट करें, अपनी कट ऑफ देख, आप अपनी रैंक देखिए। जैसे आपकी रैंक है 34,000 आपकी रैंक है, और
जो आप ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पर आप देखिए, वहां अगर ORCR 32,000 भी है, ठीक है, तो आप इसे प्रेफरेंस कर सकते हैं कि अगर वहां की ओपनिंग रैंक कितनी है, क्लोजिंग रैंक कितनी है, आप कोई सी एक रैंक मान लीजिए, मान चलिए वहां की CR जो थी क्लोजिंग रैंक 32,000 पे एडिशन हुआ, आपकी 34,000 रैंक है, तो आप क्या करिए, आप इसे फिल कर दीजिए। ये रिस्क होता है, आप यहाँ पे अगर पिछले साल से कम चॉइस रही होगी तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये टारगेटेड एक्सपेक्टेड आपके कॉलेज बोले जाते हैं जब आप ऐसे फिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं किस किस चीज पर डिपेंड कर सकती है कि कैसे कैसे गारंटी चेंज हो सकती है। दूसरा, स्टूडेंट की संख्या। भाई स्टूडेंट अगर ज्यादा आएंगे तो आपकी ORCR इस साल चेंज हो जाती है। मान के लिए किसी कॉलेज में पिछले साल स्टूडेंट संख्या ज्यादा थी, इस बार वहां पर स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी चेंज हो जाएगी दोस्तों। ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपकी जो है ये चीज चेंज होती रहती है। तो देखिए दोस्तों, यहां से एक बात क्लियर होके आती है सामने कि अगर हम 2025 की ORCR का अच्छे से अध्ययन करते हैं तो 2026 में आपके चांसेस काफी अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं। बदलने के चांस क्या है, चॉइस की प्रेफरेंस अगर हो जाती है, दूसरा स्टूडेंट की संख्या आगे ज्यादा कम ज्यादा हो जाती है, यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि सीट अगर कम ज्यादा है तब भी आपकी चेंज हो जाती है। मान लीजिए पिछले साल वहां पर सीट 60 थी, इस बार वहां पर सीट 75 हो गई, तो आपकी, या फिर कोई सेकंड शिफ्ट में स्टार्ट कर दिया तो भी आपकी सीटें बढ़ जाती हैं। तो ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं जहां पर आकर के ORCR अगले सत्र में बदल जाती है, लेकिन आपकी चांसेस ज्यादा यस के रहेंगे। मतलब गारंटी आप नहीं दे सकते हम आपको कि आज जितनी पिछले साल कट ऑफ हुई उतनी ही इस साल रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में अब तक ये समझ आ चुका होगा कि कैसे OR और CR की वजह से आप अपना ORCR कॉलेज का देखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखिए, उसके अनुसार आप ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। पिछली वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया बेटा, मजा आ गया, जमाने में आग लगा दिया आप लोगों ने। बस ऐसी 5,000 से ऊपर सब्सक्राइब कराओ, मजा आ जाए दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी है। एक नई वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए हम कल सुबह डाल रहे हैं, सुबह 8 बजे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वीडियो आएगी। बहुत बच्चों ने कमेंट किया था इसलिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना काफी है, बाकी से कल चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जो भी कुछ करना सब कर दो फटाफट, ही तो मजा आ जाए। ठीक है दोस्तों।